के रूप में ही पूरे ब्रह्मांड को अपने मस्तक पर उठाया हुआ है। कहते हैं उसके बाद फिर भगवान उठे और महाराज भगवान उठकर चले। भगवान कैसे चले? जैसे कोई मदमस्त हाथी चलता हो। अच्छा, चले कब, ये बहुत जरूरी है। चलने को तो सब चल सकते हैं, पर चलना कब है और कैसे है, वो भगवान सिखा रहे हैं। सुने गुरु बचन चरण सिर नावा, हर्ष विषाद न कछुर आवा। आड़े भय उठी सहज सुभाए, अवनि जुबा मृगराज बजाए। कहते हैं महाराज गुरु जी के वचन सुन के, जब गुरु जी ने आज्ञा की कि राम आप उठो और जनक जी के मन में जो अभिमान है इसको तोड़ दो, तो गुरु जी ने कहा कि जनक जी के मन का अभिमान तोड़ दो। भगवान को लगा कि चलो धनुष तो इनका अभिमान है, धनुष को ही तोड़ देते हैं। हालांकि प्रण ये था कि धनुष को उठा के प्रत्यंचा चढ़ानी है। भगवान ने कहा भैया अभिमान तो हमें किसी का पसंद है ही नहीं, तो हम अभिमान को तोड़ ही देते हैं। तो भगवान उठे और उठकर जैसे कोई मदमस्त हाथी चलता हो, वैसे ही भगवान की चाल है। इसका कहने का आशय है कि भगवान के मन में कोई ऐसा डर, कोई चिंता या कोई अभिमान कुछ भी नहीं। भगवान तो बड़े प्रेम से चल रहे हैं। भगवान बहुत सहजता से सहज ही चले सकल जग स्वामी, मत मंजू बर कुंजर गामी। चलत राम सब पुर नर नारी, पुलकपुरी तन भय सुखारी। वंदे पितर सुर सुकृत संभाले, जो कछु पुण्य प्रभाव हमारे। कहते महाराज समस्त जगत के स्वामी सुंदर मतवाले हाथी के समान सहज ही चले। भगवान स्वभाव से बहुत आराम से चल रहे हैं। भगवान यहाँ पर एक शिक्षा दे रहे हैं कि देखो कोई भी कितना भी बड़ा कार्य आप कर रहे हो तो उसमें हमें सहज भाव से रहना चाहिए। ना तो कोई बहुत ज्यादा अभिमान हो हमारे मन में कि देखो मैं इतना बड़ा कार्य कर रहा हूँ, और ना ही बहुत ज्यादा हमें डरने की आवश्यकता कि क्या ये कार्य हो पाएगा या नहीं। सहजता से भगवान पर विश्वास रख के, गुरु वचनों पर विश्वास करके हमें चलना चाहिए। और विशेष रूप से इस मार्ग में हमारे एक बड़े गुरु भाई हैं जो कि दास पर बड़ा स्नेह रखते हैं और बड़ी प्यारी प्यारी बातें बताते हैं। पहली बार जब उनसे मेरी बात हुई थी, उन्होंने बड़ी प्यारी बात कही थी। उन्होंने कहा कि लाला ये जो मार्ग है ये निडर लोगों के लिए है, डरने वालों के लिए नहीं। जो डरते रहते हैं वो इस मार्ग में आगे नहीं बढ़ सकते। यहाँ तो महाराज सिंह की तरह दहाड़ने वाले चाहिए। ऐसी ही बात मुझे श्री प्रेमानंद बाबा भी बहुत बार कहते हैं कि तुम भगवान के अंश हो, सिंह की तरह दहाड़ो। तुम क्यों ऐसा निराश सा जीवन लेके बैठे हो? तो महाराज जो भगवान का है उसे निडर हो जाना चाहिए, उसे किसी बात का डर ना हो। जैसे अभी हमने श्री लक्ष्मण जी को देखा। लक्ष्मण जी कहते हैं कि प्रभु मैं घमंड नहीं कर रहा हूँ, पर स्वभाव से कहता हूँ कि अगर आपकी कृपा हो जाए तो मेरे लिए ये ब्रह्मांड एक कच्चे घड़े की तरह मैं तोड़ सकता हूँ। ये धनुष तो क्या चीज है। भगवान का भक्त निडर हो जाता है। क्यों? क्योंकि पहली बात तो धर्म का आचरण कर रहा होगा, संतों की शास्त्रों की आज्ञा मान रहा होगा, और झूठ तो वो बोलता नहीं, तो उसे किस बात का डर। खैर, इसी प्रकार भगवान भी एकदम सहज स्वभाव से चलते हैं। और श्री रामचंद्र जी के चलते ही नगर भर के जितने स्त्री पुरुष हैं बड़े सुखी हो गए, क्योंकि सब यही चाहते हैं कि इनसे विवाह हो। सबने देखा है पहले भगवान को। हमने कल ही सुना जो पद श्री मामा जी का हमने सुना था, उसमें मामा जी ने अंत में यही कहा कि सब लोग यही प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान हमारा सारा पुण्य ले लो, बस इनका विवाह हमारी किशोरी से करा दो। तो सब लोग चाहते हैं भगवान से विवाह हो, इसलिए सब बड़े प्रसन्न हो गए। अब भगवान ऐसा हो कि ये जो उम्र उठे, अब इनसे ही धनुष टूट जाए। अब महाराज कह रहे हैं, गोस्वामी जी कहते हैं, सखी सब को तुक देख निहारे, जीव कहावत हित हमारे। को न बुझाई कहे गुरु पाही, ए बालक सिहट बल नाही। तो क्या हुआ कि जो श्री जानकी जी की माता जी, उन्हें थोड़ा सा भय हुआ। देखिए क्या है कि मामा जी का अगर वो कल वाला पद मैं वापस सुनाऊंगा तो आज जितने पद हमें बाकी करने हैं वो सब रह जाएंगे, क्योंकि वो कल का पद इतना बड़ा था, इसलिए कल उस पद पे ही केवल चर्चा हुई। तो वो तो पुनः हम नहीं सुन पाएंगे। हाँ, कभी पुनः अवसर मिले तो हम सुनेंगे। अभी जो आगे आने वाले पद हैं उन्हें सुनिए, वे बड़े प्यारे। खैर,
तो एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। गोस्वामी जी कहते हैं कि महाराज, जो माता सुनैना है उनके मन में भाव आया कि ये सब लोग पागल हो गए हैं क्या। अरे तू देखो तो सही, वो कितना कोमल बालक है। ऐसा लगता है कोई 14-15 वर्ष का बालक है, वो कैसे इस धनुष को उठाएगा जब रावण जैसे लोग ही नहीं उठा पाए। तो महाराज, ये छोटा सा बालक क्या करेगा। बावरी हो गई। अरे सखी, उस बालक को रोको, उस बालक को कहीं चोट लग जाएगी। जब बानासुर जैसे, रावण जैसे पराक्रमी लोग ही उसको गिरा तक नहीं पाए, तो ये बालक क्या करेगा। उसको रोको। बारंबार वे मन में ऐसा भाव करके भगवान से प्रार्थना करते हैं कि कहीं इस बालक को कुछ हो ना जाए। बड़े व्याकुल होकर मन ही मन वे सोच रहे हैं कि क्या होगा। और यहाँ से श्री किशोरी जी प्रार्थना करती है। अब देखिए, यहाँ पर भी एक बड़ा सुंदर संकेत है शरणागति का। थोड़ा सा उस पर हम विस्तार करेंगे, हालांकि समय का थोड़ा हमें मर्यादा रखनी, पर फिर भी थोड़ा सा हम विस्तार करेंगे। गोस्वामी जी कहते हैं कि महाराज, मनी मन जो है श्री किशोरी जी बहुत घबरा गई। तब राम ही दिलो की वैदेही समय हृदय विनवति जीते ही। हुआ क्या कि श्री राम जी को देखकर सीता जी बहुत भयभीत हो गई कि अब इनसे धनुष टूटेगा या नहीं टूटेगा। वे चाहती हैं कि इनसे धनुष टूटे, पर बड़ा भय है मन में। अब यहाँ पर आपको ये समझना है कि ये भय किशोरी जी के मन में नहीं, ये भय जीव के मन में है। क्या भगवान हमें मिलेंगे नहीं मिलेंगे, क्या भगवान हमें स्वीकार करेंगे नहीं करेंगे, क्या मैं भगवान के पास जाने लायक हूँ या नहीं। मुझसे भाव मन में आते महाराज। और कुछ लोगों को थोड़ा अभिमान हो जाता है कि अरे हम तो बड़े सिद्ध हैं, हम तो भगवान को ऐसे ही पालेंगे। लेकिन कुछ लोग बहुत ज्यादा ही घबरा जाते हैं। तो उन सबका समाधान गोस्वामी जी ने यहाँ किया। गोस्वामी जी कहते हैं, भैया भगवान पर विश्वास कर तुम निर्भर हो जाओ, ना तो तुम्हारे मन में अभिमान हो। अब देखिए, जितने बड़े बड़े आचार्य कोटि के महापुरुष हुए, गोस्वामी श्री तुलसीदास जी, गोस्वामी श्री सूरदास जी महाराज, उन सबने ये कहा कि प्रभु हमारे अंदर कोई सामर्थ्य नहीं। हमने कल की कथा में, परसों की कथा में सुना सूरदास जी का बड़ा सुंदर भाव। हरि हूँ सब पति तन कोटि और पतित सब दिवस चारिके, हो तो जनमत ही हरि हूँ सब पति तन कोटि। हमने सुना कि किस प्रकार वे प्रार्थना करते हैं कि प्रभु मैं तो सब पतितों में सबसे श्रेष्ठ हूँ। उसके बाद महाराज, हमने और भी बहुत से पद सुने थे जिसमें उन्होंने प्रार्थना की, हरि हो सब पतितन को नायक और मौसम कौन कुटिल कल कामी इत्यादि प्रकार से। तो सब महापुरुषों में अपने अभिमान को त्याग कर भगवान की शरणागति ग्रहण की। अब वो किस प्रकार की, वो हमें यहाँ समझना है। तो बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि बहुत गंभीर प्रसंग है। एक बार सब लोग प्रेम से बोलिए, वत्सल भगवान की जय। जो लोग जाग रहे हैं वो बीच में कम से कम जयकार तो लगाते रहे, ताकि पता रहे कि कौन जाग रहा है महाराज। हुआ क्या कि सबसे पहले माँ भगवती और भगवान शंकर से भी प्रार्थना करती, मन ही मन मनाव कुलानी वो प्रसन्न महेश भवानी। धनुष शिव जी का है, तो उनसे प्रार्थना की, करहु सफल आपनी सेवकाई करिहित हरहु चाप दुर्गाई। सबसे पहले श्री किशोरी जी ने भगवान शंकर और माँ भगवती और अम्बा माँ पार्वती से प्रार्थना की। और पहला पद ही ये है इस मार्ग में, अगर आपको चलना है। हम मंगलाचरण में भी जैसा कि सुनते हैं कि सबसे पहले माँ भवानी और भगवान शंकर दोनों की वंदना की जाती। क्यों? श्रद्धा विश्वास रूप में, वे श्रद्धा और विश्वास के स्वरूप। तो इसीलिए सबसे पहले उन्होंने माँ भवानी और भगवान शंकर से प्रार्थना की कि देखिए, आज तक जितनी सेवा आपकी हुई उस सब सेवा का फल आज दीजिए, इस धनुष का भार हर दीजिए। अब देखिए, जीव जब भजन मार्ग में आता है तो बड़ा घबराया होता है, सबके पास जाता है कि काश ये मेरा काम बना दे, ये मेरा काम बना दे, किस प्रकार मेरा काम बन जाए। तो महाराज जीव बहुत घबराकर
बड़ा व्याकुल होकर सबके पास भागता है। अब देखिए, एक छोटी सी विनती मेरी है कि अगर कुछ 20-25 मिनट आप मुझे दे दें तो आपको बहुत आनंद आएगा, मुझे भी बहुत आनंद आएगा। अगर आप बार बार ऐसा मैसेज करेंगे तो मैं भी ध्यान नहीं दे पाऊंगा कथा में और बाकी लोग भी नहीं दे पाएंगे। बड़ी विनम्र विनती मैं करता हूँ, कुछ 20-25 मिनट के लिए अपने मैसेज छोड़ के प्रेम से कथा सुनिए, ज्यादा आनंद आएगा महाराज। क्या है, एक बार प्रेम से बोलिए वत्सल भगवान की जय। तो खैर, श्री गोस्वामी जी कहते हैं कि श्री किशोरी जी ने उसके बाद भगवान गणेश से प्रार्थना की, गणनायक वरदायक देवा आज लगे कीर्तन तव सेवा। कहते हैं कि महाराज, हे गणनायक, आप वर देने वाले देवता हैं और आज ही के लिए तुम्हारी सेवा मैंने की थी। सीधी बात ये सुन लो, आपकी सेवा इसलिए की थी कि इनसे मेरा विवाह हो जाए। अब जो है आप ऐसा करो, धनुष का भार कर लो ताकि जो है भगवान धनुष को उठा ले और मेरा इनसे विवाह हो जाए। देखी देखी रघुवीर तन सुर मानव धरि धीर, भरे लोचन प्रेम जल पुलकावली शरीर। बड़ा प्यारा भाव। तो स्वामी जी कहते हैं, महाराज श्री रघुनाथ जी की ओर देख देख कर सीता जी धीरज धरकर देवताओं को मना रही, बारंबार सब देवताओं को वे मना रही। उनके नेत्रों में प्रेम भरे अश्रु है, उस शरीर में बड़ा रोमांच है। अच्छी तरह से नेत्र भर के श्री राम जी की शोभा को देखकर फिर वह पिता के प्रण का स्मरण करती और सीता जी का मन बड़ा शुद्ध हो जाता है। फिर उन्हें याद आता है कि देखो राम जी कितने कोमल और मेरे पिताजी का प्रण इतना कठोर। मन ही मन सोचती है कि वो पिताजी ने इतना कठिन प्रण किया ही क्यों? वे लाभ हानि कुछ भी नहीं समझ रहे, ऐसा क्यों कर दिया? तो ऐसी जो स्थिति है वो जब कोई भजन मार्ग में आता है उसके मन में ऐसी स्थिति आना स्वाभाविक है। वो सोचता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, अरे मैं इतना अच्छा भजन जब कर पा रहा हूँ तो बाकी सब लोग भजन क्यों नहीं करते, कि बाकी सब लोग जो है भगवान से इतना दूर क्यों है? ऐसा बहुत से लोग शुरू में कहते हैं, आपको मिलेंगे भी। देखिए हमारी फैमिली तो सब नॉन डिवोटी है, बस एक फैमिली में मैं ही डिवोटी हुआ हूँ। ये सब चीजें अच्छी नहीं। कौन भक्त कौन अभक्त है तो भगवान जाने। तो इसीलिए यहाँ पर किशोरी जी के मन में भी थोड़ा अपने पिताजी के प्रण के प्रति भी ऐसा भाव आया कि उन्होंने ऐसा प्रण किया ही क्यों? मंत्री डर रहे हैं, इसलिए कोई जो है उन्हें सीख भी नहीं देता। अब कोई क्या समझावे? कोई महाराज ऐसा हो जो समझा सके कि कोई बात नहीं, चिंता मत करो, भगवान धनुष उठा लेंगे। किसी को खुद को ही नहीं लग रहा कि धनुष उठा लेंगे तो किशोरी जी को क्या समझावे? तो सब चुपचाप बैठे और सब देख रहे हैं कि अब क्या होगा। विधाता ने कैसा कौतुक रचा है, अब तो देखा जाएगा क्या होगा। अंतोगत्वा श्री किशोरी जी ने सबसे प्रार्थना की और अंत में उन्होंने शरणागति। ये बहुत सुंदर रहस्य है। जिसने भी भगवान को पाया है केवल शरणागति से ही पाया है। शरणागति सर्वोच्च अवस्था है भक्ति, जिसे प्रपत्ति कहा जाता है। हमारे यहाँ जो हमारे संप्रदाय का ग्रंथ, इसमें श्रीमदाद्य रामानंदाचार्य भगवान श्री आचार्य चरण लिखते हैं कि प्रपत्ति वो सबसे ऊंची अवस्था है। और सबसे अच्छी बात ये कि सर्वे प्रपत्ति अधिकारिणा सदा, हर एक व्यक्ति, चाहे हर एक जीव, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे वो अन्य किसी योनि में हो, चाहे देवता गंधर्व ऋषि मुनि किन्नर मनुष्य नाग या फिर किसी भी योनि में वो बैठा हो, वो प्रपत्ति का अधिकारी है। ऐसा श्रीमदाद्य रामानंदाचार्य भगवान अपने संप्रदाय के अपने सिद्धांत ग्रंथ में लिखते हैं। श्रीमदाद्य आचार्य चरण कहते हैं कि भैया सबको प्रपत्ति का अधिकारी, सब लोग शरणागति के अधिकारी। कोई किसी कुल में, किसी वर्ण में, किसी आश्रम में, कहीं से भी हो, वो प्रपत्ति का अधिकारी है। जब समझ में आ जावे कि हम भगवान के भगवान हमारे हैं, तुरंत शरणागति, तुरंत भगवान की शरण ग्रहण करो। और प्रपत्ति का अर्थ केवल ये भी नहीं कि दीक्षा हो जाए, प्रपत्ति का अर्थ है भगवान की शरण मन से ग्रहण करना। जैसे परम श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज कहा करते थे कि नित्य भगवान को कहो कि हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं केवल आपका हूँ। हे नाथ, हे मेरे नाथ, आप केवल मेरे हैं। इस प्रकार भगवान का स्मरण हर समय करते रहो।
भगवान से हर समय प्रार्थना करो कि प्रभु हम आपके हैं, आप हमारे हैं। तो इस प्रकार जो है श्री किशोरी जी ने सबसे प्रार्थना की। अंतोगत्वा श्री किशोरी जी भगवान के ही पास आती। वो भगवान सकल उर्वासी करई मोहि रघुवीर की दासी। जी के जी पर सत्य सनेहु सोते ही मिलई न कछु संदेहु। अंतोगत्वा श्री किशोरी जी ने अपने हाथ खड़े कर दिए। किशोरी जी ने कहा कि जो भगवान सबके हृदय में निवास करते, यानी कि अब देखिए भगवान जो है किशोरी जी के पति, तो अपने पतिदेव का नाम तो भी ले नहीं सकती, तो उन्होंने ऐसा कहा कि जो भगवान सबके हृदय में निवास करते हैं। यहाँ पे एक और भी भाव है। इस चौपाई के बहुत से भाव अनेक आचार्य, अनेक संत अपने अपने हिसाब से देते हैं। तो एक भाव यहाँ और आता है, बड़ा सुंदर भाव है। उसमें एक संत कहते थे कि महाराज यहाँ किशोरी जी ने ये क्यों कहा कि जो भगवान सबके हृदय में निवास करते हैं। वो इसने कहा कि सबके मन में भाव है कि भगवान से किशोरी जी का विवाह हो, जो कि होगा भी। तो किशोरी जी ने अपने सब भक्तों का भाव रखने के लिए ये बात कही कि जो भगवान सबके हृदय में निवास करते हैं और सबके हृदय में जो प्रेरणा कर रहे हैं, क्योंकि गुरु प्रेरक रघुवंश विभूषण भगवान सबके हृदय में प्रेरणा करने वाले, तो जो भगवान सबके हृदय में जैसी प्रेरणा करते हैं वैसा ही, यानी कि किशोरी जी अपने भक्तों का, अपने सब बालकों का भाव रखने के लिए ऐसी प्रार्थना करते हैं। भगवान कितने करुणा में कि भक्त के भाव को सदैव पुष्ट करते हैं। ये बड़ा ऊंचा भाव है हमारे। तो खैर समय ज्यादा है नहीं, तो बहुत ज्यादा विस्तार तो नहीं कर पाएंगे, थोड़ा आगे बढ़ते। तो इस प्रकार जो है श्री किशोरी जी ने अंतोगत्वा भगवान से प्रार्थना की और महाराज भगवान की ओर उन्होंने देखा। समूचा तो बड़े बहुत पाई, चढ़े जाई सब संग बनाई। राम बाहुबल सिंह अपारू, चहत परु नहीं को कहारू। कहते महाराज ऋषि धनुष रूपी बड़े जहाज को पाकर और समाज बनाकर उस पर सब चढ़ गए और श्री राम जी की भुजाओं के बल रूपी अपार समुद्र के पार जाना चाहते, परंतु कोई केवट नहीं। कौन पार लगावे इस नैया को और कौन इस धनुष को उठावे महाराज। तो सबसे श्री किशोरी जी ने प्रार्थना की, अंतोगत्वा भगवान से भी प्रार्थना की और बाकी सब लोग भी प्रार्थना कर रहे हैं अपने अपने इष्ट देवताओं से कि हे प्रभु हमारा सारा पुण्य ले लो, हमारे सब सत्कर्म ले लो, बस ये धनुष उठ जावे और इनसे ही उठ जावे। धनुष उठ जाए ये बड़ी बात नहीं है, इनसे उठ जाए ये बड़ी बात, बस इतनी प्रार्थना है। और महाराज यहाँ से जो है श्री लक्ष्मण जी ने देखा कि भगवान धनुष की ओर बढ़ गए, तो लक्ष्मण जी तुरंत सावधान हो गए। लखन लखे रघुवंश मणि ताके हरत मंडु, और कुल की गात बोले बचन चरण चाप ब्रह्मंड। उन्होंने क्या किया, श्री लक्ष्मण जी महाराज तुरंत सावधान हुए और इधर लक्ष्मण जी ने देखा कि रघुकुल मुनि श्री रामचंद्र जी शिव जी के धनुष की ओर आगे बढ़ रहे हैं। तब वे शरीर से पुलकित होकर ब्रह्मांड को चारों ओर से दबाकर बड़े सुंदर वचन कहते। लक्ष्मण जी ने अपने पैर से ब्रह्मांड को दबा दिया कि लक्ष्मण जी तो लक्ष्मण जी, वे जानते हैं कि अगर भगवान ने धनुष उठाया क्या पता साथ में पूरी पृथ्वी उठ जाए, पूरा ब्रह्मांड ही उठ जाए महाराज। उन्होंने ब्रह्मांड को अपने पांव से दबाया और बाकी जितने भी सब जो है ब्रह्मांड की रक्षा के लिए भगवान के अवतार नियुक्त थे, उन सबसे प्रार्थना की। सिकंदर कमट अहि कोला, धरऊ धरी धीर न डूला। राम चहई शंकर धनु तोरा, भू सहज सुनि आय सुमूरा। चाप समीप राम जब आए, नर नारी सब सुकृत मनाए। सब कर संसेव उरन अगनानु, जो मंद महीपन करे अभिमानु। अब महाराज लक्ष्मण जी सावधान हो गए। लक्ष्मण जी ने कहा कि हे दिग्गजों, हे कश्यप, हे शेष, हे वराह, आप धीरज धर के पृथ्वी को थामे रहो और पृथ्वी को बिल्कुल भी हिलने मत देना। क्यों? क्योंकि श्री रामचंद्र जी अब जो है शिव जी के धनुष को तोड़ना चाहते हैं और मेरी आज्ञा सुनकर सब सावधान हो जाओ, पृथ्वी हिलने नहीं चाहिए। अगर धनुष के साथ पृथ्वी उठ गई तो महाराज काम खराब हो जाएगा। तो श्री रामचंद्र जी जब धनुष के समीप आए, सब स्त्री पुरुष देवताओं को मना रहे और
सब अपने अपने पुण्य देवताओं को दे रहे हैं। सबके मन में संदेह है और अज्ञान एक मन में है, क्योंकि जब तक व्यक्ति भगवान के स्वरूप को नहीं जानता है तब तक यही सोचता है कि अरे ऐसा कैसे हो सकता है। और जितने भी बाकी राजा बेटे थे, गोस्वामी जी कहते हैं वे सब नीच राजा थे, क्योंकि वे अपने अभिमान में थे, हमसे नहीं उठा तो महाराज ये बालक क्या करेगा। तो सब अपने अपने हिसाब से अपना अपना भाव प्रकट कर रहे हैं, और जो अभिमानी है वे चुपचाप बैठे। यहाँ गोस्वामी जी कहते हैं का वर्षा तब करूं सुखाने तमें चुके का पचिताने अस जिय जान की देखी प्रभु कुल के लकी प्रीति विशेष। कहते हैं सारी खेती के सूख जाने पर वर्षा किस काम की, अरे समय बीत जाने पर फिर पछताने से क्या लाभ। जी में ऐसा समझकर श्री राम जी ने जानकी जी की ओर देखा तो उनका विशेष प्रेम लगकर वे पुलकित हो गए। अब महाराज सबने प्रार्थना की कि प्रभु उठा लो धनुष को, कब तक खड़े रहोगे। भगवान ने धनुष को प्रणाम किया और उन्होंने कहा कि बात तो सही है, बहुत समय हो गया, अब धनुष उठा ही लेते हैं महाराज। अब महाराज भगवान बड़े गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना अति लाघव उठाए धनु लीना। अब महाराज गुरुदेव को मनी मन प्रणाम किया है, धनुष को मनी मन भगवान ने प्रणाम किया है, भगवान शंकर को प्रणाम किया है और अति लाघव उठाए धनु लीना, भगवान ने धनुष को सहजता से उठा लिया। अब देखिए जो भी कुछ आगे होने वाला है ये एक क्षण मात्र में हो जाएगा। जितनी देर में बिजली कड़कती है उतनी देर में सब काम हो जाएगा। तो बहुत ध्यान से सुनिए किस प्रकार भगवान ने धनुष को उठाया। गोस्वामी जी कहते हैं ये जी दम के उदामिनी जी में जब लयऊ पुनि नभ धनु मंडल तब गयऊ लेत चढ़ावत खेचत गाड़े काहु न लखा देख सब ठाड़े। लेत चढ़ावत खेचत गाड़े काहु न लखा लेत सब ठाड़े। तेई जन राम मध्य धनु तोड़ा भरे भुवन दुनि घोर कठोरा। तेई जन राम मध्य धनु तोड़ा भरे भुवन दुनि घोर कठोरा भरे भुवन दुनि घोर कठोरा। बड़ा प्यारा छंद गोस्वामी जी आगे लिखते हैं। भरे भुवन घोर कठोर रवि रव बाज तज मार्ग चले चिक्कर ही दिग्गज डोल महि हरि बोल। कल मने सुर असुर मुनि कर कान दीने सकल विकल विचार ही कौंदन कडेऊ राम तुलसी जयति वचन उचार। हाँ जयति वचन उचार, हाँ जयति वचन उचार। शंकर चाप जहाज सागर रघुगर बाहुबल सकल समाज तड़ा जो बस प्यारा भाव। गोस्वामी जी कहते हैं कि महाराज गुरुदेव को प्रणाम करके धनुष को भगवान ने सहज ही उठा लिया और दम के उदाम नीचे में जब लय कहते हैं तब धनुष को बिजली की तरह वो धनुष जो है चमका और आकाश मंडल में ऐसा हो गया कि मानो कुछ पता ही नहीं लगा किसी को क्या हो रहा है। सबको लगा कि बिजली चमकी है और जैसे ही वो बिजली की चमक दूर हुई सबने देखा कि भगवान के चरणों में वो धनुष पड़ा है। किसी ने देखा ही नहीं भगवान ने कब उठाया कब तोड़ दिया। गोस्वामी जी कहते हैं लेत चढ़ावत खेचत गाड़े, भगवान ने सबसे पहले धनुष उठाया और लेत चढ़ावत खेचत गाड़े, भगवान उसको हाथ में लेते, उस पे प्रत्यंचा चढ़ाते, खींचते हैं और तोड़ देते। अच्छा भगवान ने तोड़ा कैसे ये भी समझना बहुत आवश्यक है। कहते काहू न लखा देख सब ठाड़े, कोई देख ही नहीं पाया, तोड़ा कैसे। तेही छन राम मध्य धनु तोड़ा, भगवान ने साइड से नहीं तोड़ा। आप देखेंगे कोई भी ऐसी जो है चीज है जो बहुत लंबी हो तो हम एक बेसिक कंसेप्ट पढ़ते हैं, साइंस का क्लास 10th में भी पढ़ाया जाता है, सेंटर ऑफ मास, कि किसी भी वस्तु का सेंटर ऑफ मास जहाँ पर है वहां से वो बहुत मजबूत है। तो भगवान ने साइड से नहीं तोड़ा कि कोई बाद में कहे अरे क्या है धनुष को साइड से ही तोड़ा है, साइड से तो हल्का होता है, भगवान ने मध्य से तोड़ा। तेईशन राम मध्य धनु तोड़ा, क्यों? क्योंकि भगवान श्री किशोरी को बल दिखाना चाहते हैं। भगवान ऐसी बहुत सी लीलाएं करते हैं जिसमें वे श्री किशोरी अपना बल दिखाते हैं। जैसे भगवान ने हिरण्याक्ष को मारा, तो हिरण्याक्ष को मारने की जो पूरी लीला हुई द्वारा अवतार में वो इसीलिए हुई कि किशोरी जी ने सोचा कि सरकार तो बड़े कोमल है,
इनके हाथ भी बड़े कोमल। अभी मान लो कहीं कोई असुर इनसे लड़ने आए तो ये तो बेचारे कुछ कर ही नहीं पाएंगे। तो वहां भगवान ने अपने बल का प्रदर्शन किया। आप पढ़िए उस लीला को, वहां पर वर्णन है कि जब वराह भगवान अ, हिरण्याक्ष से लड़ते हैं तो पहले तो वो हिरण्याक्ष से थोड़ा बातचीत करते हैं। महाराज हिरण्याक्ष बहुत उल्टे सीधे वचन बोलता है, भगवान भी बड़े कठोर वचन हिरण्याक्ष को कहते हैं। उसके बाद हिरण्याक्ष अपना जोर दिखाता है, तब किशोरी जी घबरा जाती है कि अब क्या होगा। तब भगवान एक थप्पड़ मारते हैं और एक ही थप्पड़ में हिरण्याक्ष का कल्याण हो जाता है। तो वहां भगवान ने अपना बल दिखाया, अपनी बाजुओं की शक्ति दिखाई। यहाँ भी भगवान ने वही लीला का स्मरण किया है। क्यों? क्योंकि ऐसा एक भाव प्राप्त होता है जो गुरु कृपा से दास समझ आया। क्योंकि यहाँ भी किशोरी जी डर रही है। आप देखिए, आप अगर वराह पुराण पढ़ेगी, वहां भी श्री किशोरी जी के मन में शंका थी, क्या भगवान इसे मार पाएंगे या नहीं। और यहाँ भी श्री किशोरी जी के मन में ऐसी शंका हुई। तो गुरु कृपा से दास के मन में जो भाव, जो मुझे लगता है ऐसा हो सकता है, आगे तो भगवान जाने क्या है क्या नहीं, लेकिन ऐसा हो सकता है कि श्री किशोरी जी के इस डर को दूर करने के लिए श्री भगवान ने ऐसी लीला की कि भगवान ने मध्य से उस धनुष को तोड़ा और इतना जोर से तोड़ा कि कोई देख ही नहीं पाया, ताकि किशोरी जी के मन में बिल्कुल भी संदेह ना रहे भगवान की शक्ति के प्रति। हालांकि किशोरी जी के मन में ऐसा कोई संदेह होता नहीं, केवल एक लीला है, लीला की भी भगवान ने साथ। खैर गोस्वामी जी आगे कहते हैं कि महाराज जैसे ही धनुष को भगवान ने तोड़ा है, और कठोर शब्द से जो है लोग भर गए, पूरे के घोड़े मार्ग छोड़कर भागने लग गए, दिग्गज जो है चिंगाड़ने लगे। दिग्गज जो हाथियों में सबसे बलशाली हाथी होते हैं उन्हें दिग्गज कहा जाता है। अब तो खैर वो नहीं मिलते, लेकिन जो दिव्य भारत है, एक और भारत है, उसमें विस्तार नहीं करूंगा क्योंकि हमें कथा में जाना है। एक आपको संकेत दे देता हूँ। हम सुनते हैं कि देखो सब 7 चिरंजीवी धरती पर ही रहते हैं, हनुमान जी इस धरती पर ही बैठे हैं। तो इस धरती पर कहाँ बैठे हैं महाराज? कहीं दिल्ली में बैठे हैं या कहीं यूपी में बैठे हैं, तो बताओ हम मिला में। वैसे तो वे सर्वत्र ही व्याप्त हैं, इसमें कोई संशय नहीं, पर वे अपने मूल स्वरूप में दिव्य भारत में विराजमान। दिव्य भारत एक ऐसा स्थान है जहाँ पर मनुष्यों का जाना संभव नहीं, क्योंकि कलयुगी मनुष्यों में ऐसी सामर्थ्य नहीं कि वहां जा सके। हाँ, जो योगी तपस्वी लोग होते हैं, जो बड़े सिद्ध महात्मा हैं, वे उनका वहां प्रवेश निश्चित रूप से है। खैर ये सब जान के हमें कुछ विशेष लाभ होगा नहीं, इसलिए हम कथा में आगे बढ़े। गोस्वामी जी कहते हैं कि महाराज दिग्गज जो है चिंगाड़ने लगे। हाँ, मैं दिग्गजों का बता रहा था कि दिग्गज भी वहां प्राप्त होते हैं। तो धरती डोलने लगी, शेष वराह कच्छप जो है सब कलमला उठे, क्योंकि सबको भगवान लक्ष्मण ने आज्ञा दी थी कि भैया धरती को संभालना। तो सब अपना पूरा जोर लगाकर वहां धरती को संभाल रहे हैं। देवता राक्षस मुनि कानों पर हाथ रखकर सब व्याकुल हो उठे। हमने महाराज अपने कानों पर हाथ रख लिया कि ये हो क्या गया। इतना घोर शब्द हुआ है कि राम जी ने जो है धनुष को तोड़ डाला है, और सब लोग जय जयकार कर रहे हैं। और यहाँ श्री गोस्वामी जी कहते हैं कि महाराज उस धनुष के टूटने पर सब बड़े प्रसन्न हुए और सब लोग गाने लगे, अरे तोड़ दिया तोड़ दिया तोड़ दिया रे रघुवर ने दिया, तोड़ दिया रे, तोड़ दिया तोड़ दिया तोड़ दिया रे रघुवर ने तोड़ दिया रे। देश देश के राजा सब आए, देश देश के राजा सब आए, उन सब के मान को मरोड़ दिया रे रघुवर ने धनुया, तोड़ दिया रे, हाँ तोड़ दिया तोड़ दिया तोड़ दिया रे रघुवर ने धनुया, तोड़ दिया रे। राजा जनक की प्रतिज्ञा निभाई, राजा जनक की प्रतिज्ञा निभाई, और दिया जो से नाता जोड़ लिया रे रघुवर ने धनुया, तोड़ दिया रे, तोड़ दिया तोड़ दिया तोड़ दिया रे रघुवर ने धनुया, तोड़ दिया रे। तो इस प्रकार महाराज भगवान ने धनुष को तोड़ा है। एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय, सियावर रामचंद्र भगवान की जय। अब जो है श्री किशोरी जी से भगवान ने उनका जोड़ा है, और अब महाराज जैसे ही धनुष टूटा तो अब जो है भगवान की वरमाला होगी, या ऐसा कहीं जयमाला होगी, दोनों ही भाव ठीक है महाराज। तो धनुष टूट जाने पर सब लोग जितने भी सब राजा थे वे श्रीहीन हो गए,
सब महाराज जिन्होंने अपनी अपनी धोती बांधी थी कि हम धनुष उठाएं, हम धनुष उठाएं, सब मुख झुकाकर बैठ गए। अब यहाँ पर गोस्वामी जी ने एक और प्रसंग लिखा जिसमें श्री परशुराम जी आए। वाल्मीकि रामायण पढ़ेंगे, वाल्मीकि रामायण में इस प्रसंग में परशुराम जी नहीं आए। वाल्मीकि रामायण में वाल्मीकि जी ने सोचा कि भाई अभी भगवान का धनुष तोड़ा है और अब मैं परशुराम जी को बुला दूं तो बात बिगड़ जाएगी, तो इसलिए क्या है बाद में बुलाएंगे, परशुराम जी का प्रसंग बाद में देखेंगे, पहले भगवान का विवाह तो हो जाए अच्छे से। गोस्वामी जी ने पहले ही परशुराम जी को बुला लिया है महाराज। उसके बाद परशुराम जी और श्री लक्ष्मण जी के बीच में बहस हुई है और महाराज बहुत बहस हुई है। 18 दोहे गोस्वामी जी ने लिखे और उन 18 दोहों में श्री गोस्वामी जी बताते हैं कि किस प्रकार मतलब लक्ष्मण जी परशुराम जी को उपदेश दे रहे हैं। अब यहाँ पे भी एक प्रश्न आता है कि अरे लक्ष्मण जी परशुराम जी से बहस कर रहे हैं, भगवान ने रोका नहीं। तो यहाँ पे ये बात समझनी होगी कि परशुराम जी ब्राह्मण हैं, वे अपना धर्म छोड़कर एक क्षत्रिय का कर्म करने आए थे, इसलिए श्री लक्ष्मण जी ने उन्हें उपदेश दिया। लक्ष्मण जी यहाँ पर एक जीव आचार्य के रूप में काम कर रहे हैं। लक्ष्मण जी जीव आचार्य हैं और वे अपने आचार्य की भूमिका निभा रहे हैं। श्री लक्ष्मण जी उन्हें उपदेश कर रहे हैं कि भैया तुम ब्राह्मण हो तो ब्राह्मण का कार्य करो। एक बहुत बड़ी भ्रांति समाज में फैलाई जाती है कि जी वर्ण व्यवस्था तो कर्म से है, तो उस मूर्खता को भी गोस्वामी जी ने यहाँ पर खंडित किया। गोस्वामी जी ने कहा कि जो वर्ण व्यवस्था है वो जन्म से है। अब उन सब चीजों में हम विस्तार नहीं करेंगे क्योंकि ये कथा तो हम 3-4 बार सुन चुके हैं। 2 बार तो हमारे प्रभु कृपा से मानस जी का जो सत्र हुआ उसमें हमने सुना, 1-2 बार विवाह लीला हम वैसे सुन रहे, तब हमने परशुराम जी का संवाद भी सुना है। तो जैसे गीता में 18 अध्याय में भगवान ने श्री अर्जुन को उपदेश किया कि तुम्हारा धर्म क्या है, तुम कौन हो और किस प्रकार से तुम्हें जो है अपने धर्म का निर्वाह करना है, उसी प्रकार यहाँ लक्ष्मण जी ने परशुराम जी को उपदेश किया है। ऐसा जो पुराने रामायणी लोग थे यानी कि रामायण के जो विद्वान थे ऐसा वे भाव करते कि 18 अध्याय गीता में 18 दोहे यहाँ है, तो 18 दोहे उन्होंने उपदेश किया है श्री परशुराम जी को। उसके बाद महाराज परशुराम जी को भगवान ने अपना ऐश्वर्य दिखाया। परशुराम जी को समझ आया कि मैं इन्हीं का ही अंश हूँ और इन्हीं में ही समा जाना है। तो उसके बाद भगवान ने जो है उन्हें उनका भी उद्धार किया। तो ऐसा भी भाव आता है कि श्री परशुराम जी भगवान में ही समा गए, लेकिन ये भी भाव है महाराज उसके बाद भी परशुराम जी ने बहुत सी लीलाएं की, तो भगवान से आज्ञा लेकर फिर वे अन्य लीलाओं के लिए प्रस्थान करते। दोनों ही भाव अपने अपनी जगह श्रेष्ठ है। मानस पीयूष आदि ग्रंथ अगर आप पढ़े उनमें बहुत विस्तार है, तो वहां पर भी ऐसा वर्णन मिलता है कि देत चाप आप चली गए हो। ऐसा गोस्वामी जी ने एक चौपाई लिखी, वो चौपाई मुझे पूरी याद नहीं आ रही। उसमें क्या हुआ कि भगवान ने जो है परशुराम जी से धनुष मांगा। परशुराम जी ने कहा कि मेरे पास ये भगवान विष्णु का धनुष, अगर तुम इसको उठा लेते हो तो मैं मान लूंगा कि तुम भगवान हो और मैं चला जाऊंगा। तो वहां पर गोस्वामी जी लिखते हैं देत चाप आप ही चले गए हो। परशुराम जी वो धनुष पकड़ा रहे थे, इतने में तो वो धनुष अपने आप ही चला गया। और मानस पीयूष अगर आप पढ़े तो उसमें वर्णन है कि यहाँ पर 2 भाव लिए जा सकते हैं। एक तो जब परशुराम जी ने धनुष पकड़ाया तो धनुष अपने आप भगवान के पास चला गया। एक भाव ये है कि धनुष पकड़ाने के बाद में श्री परशुराम जी भी भगवान में समा गए। इस प्रकार के भाव प्राप्त होते हैं। अब हम आगे बढ़े। अब महाराज भगवान की सुंदर जयमाला हुई और इस वरमाला में सब लोग महाराज बड़े प्रसन्न हैं। श्री किशोरी जी की सब सखियां श्री किशोरी जी को लेकर आई और भगवान की वरमाला होने वाली। हमारे यहाँ जो सब लोग रसोपासना में हैं उनकी तरफ से एक बड़ी सुंदर कल बधाई आई थी। एक बड़ी सुंदर बात, जितनी भी सब सखियां हमारे ग्रुप में विराजमान जिनका जो है रस भाव है, उन सब ने कुछ शर्तें रखी। सो कुछ शर्तें हम पहले भगवान को सुना देंगे, उसके बाद हम महाराज कथा में आगे प्रवेश करेंगे। आप सबकी जो भी शर्तें हैं वो यहाँ आपकी ही ओर से, क्योंकि देखिए कथा की कुछ मर्यादा है, बीच में ऐसा सब लोग बोले वो ठीक नहीं, इसलिए ऐसा मत सोचिएगा कि मैं बोल रहा हूँ कि आपकी शर्तें आपकी तरफ से ही मैं बोल रहा हूँ। किशोरी जी की सब सखियां किशोरी जी को लेकर आई और कुछ शर्तें उन्होंने रखी भगवान के सामने कि महाराज दिन में 8 बार जो है श्री किशोरी जी की चरण सेवा भगवान करेंगे, क्योंकि श्री किशोरी जी नृत्य करती तो उनके पाँव में महाराज दर्द होता है,
वो थक जाती हैं। बड़ी कोमल है हमारी किशोरी जी। तो कहते हैं कि सबसे पहले यहाँ पर जो पहली शर्त है वो ये कि श्री ठाकुर जी दिन में 8 बार श्री किशोरी जी के चरणों की सेवा करेंगे। उसके बाद दिन में 8 बार अपने हाथ से भोजन जो है श्री जी को वे पावाएंगे और फिर बाद में जो है श्री जी की प्रसादी खुद पाएंगे। तो महाराज हमारी किशोरी जी बड़ी कोमल और बहुत छोटी, उन्हें बहुत जल्दी भूख लग जाती है। अब एक भाव है यहाँ पे, सब लोग स्वीकार नहीं करेंगे परंतु जो है सो तो कहना ही पड़ेगा। किशोरी जी की अवस्था अभी 6 वर्ष की है। जब भगवान का विवाह हुआ तब किशोरी जी 6 वर्ष की थी और भगवान 12 वर्ष के थे। कुछ शास्त्रों में 16 वर्ष का भी वर्णन मिलता है, 15 वर्ष और 5 महीने ऐसा वर्णन। आप अगर जो है श्री गोविंद दास स्वामी जी की टीका पढ़े वाल्मीकि रामायण में तो उसमें भी वर्णन मिलता है। श्री अग्र स्वामी जी ने भी ऐसा वर्णन किया है, 16 वर्ष किशोर राम नित सुंदर साजी। श्री अग्र अली के नाम से जो हमारे अग्र स्वामी जी प्रसिद्ध हुए, जिन्होंने इस संसार में जो है श्री राम रसोपासना का विस्तार किया। तो अग्र स्वामी जी ने भी वर्णन किया है 16 वर्ष किशोर, तो हम 16 वर्ष स्वीकार करते हैं। तो महाराज किशोरी जी तो बहुत छोटी, इसलिए बारंबार उन्हें भूख लगती है। तो ये भी शर्त है कि श्री ठाकुर जी 8 बार अपने हाथ से उन्हें पकवाएं और फिर जो है किशोरी जी के प्रसादी खुद पावें। कहते हैं कि महाराज जब श्री जी कुसुम सेज पर विश्राम करेंगे तब श्री ठाकुर जी उन्हें पंखा झुलाएंगे। और क्योंकि बहुत श्रम है महाराज, बहुत पसीना आता है, तो ये सेवा भी श्री ठाकुर जी की लगाई गई है। जब लाडली जो श्रृंगार करेंगे तब राघव जी दर्पण लेकर वहां खड़े रहेंगे। हालांकि ऐसा सरकार करते हैं कि किशोरी जी का श्रृंगार वे स्वयं अपने हाथों से करते हैं। अगर आप वाल्मीकि रामायण और आनंद रामायण और प्रेम रामायण अगर इनको आप पढ़ें, विशेष रूप से आनंद रामायण और प्रेम रामायण, उनमें बहुत विस्तार में वर्णन है कि भगवान ने जो 999 रास लीलाएं की, कृष्ण रूप में जो महारास हुआ वो उससे पहले 999 रास श्री राम रूप में भगवान के हुए और अंतिम जब 1000वां रास भगवान कर रहे थे, जब 1000वीं रास लीला चल रही थी, तो वहां पर भगवान श्री किशोरी जी का श्रृंगार ही कर रहे थे। इतने में ही जयंत आया। जयंत की लीला तो आप सब जानते हैं महाराज। तो वो रासलीला वहां खंडित हो गई थी। इस कारण से फिर कृष्ण रूप में भगवान आए, भगवान ने महारास किया और अनेकों लीलाएं उसके बाद भी हुई। तो श्री ठाकुर जी किशोरी जी का श्रृंगार नित्य ही करते हैं। ये भी एक शर्त है। कहते हैं कि महाराज जब कभी श्री जी का मनोरंजन करने का मन होगा तब वे अपनी धनुर विद्या से श्री जी को कर्तव्य दिखाएंगे और उन्हें रिझाएंगे। तो इस प्रकार जो है श्री अग्र स्वामी जी की तरफ से, श्री हरिवंश महाप्रभु की तरफ से, तो समस्त जितनी सखी सहचरियां हैं श्री ठाकुर जी की, अब वो किसी भी रूप में हो, हम यहाँ भेद ना करें, ठाकुर जी के सब रूप समान है। तो जितनी भी श्री ठाकुर जी की सखियां हैं, वे चाहे चंद्रकला जी, चारुशीला जी आदि, चाहे वे ललिता जी, विशाखा जी आदि, सबकी तरफ से कुछ ऐसी शर्तें हैं। श्री ठाकुर जी इन शर्तों को स्वीकार करते हैं, ऐसा हम सब अपने मन में भाव करें। एक भाव ये भी है कि महाराज जैसा कि अंतिम शर्त कही गई कि श्री ठाकुर जी जब किशोरी जी का मनोरंजन करेंगे, तो एक भाव ये भी है जो दास के मन में अभी आया है गुरु कृपा से। तो ऐसा समझ लीजिए हमारे गुरु जी की तरफ से भी एक भाव आया, वो ये कि श्री ठाकुर जी जो है बहुत सुंदर वाद्य यंत्र बजाते हैं, उसमें भी वीणा, तो महाराज क्या कहना। तो भगवान वो बजाकर भी किशोरी जी को रिझावे, ऐसा हमारे गुरुदेव की तरफ से भी एक आग्रह है। तो इस प्रकार सब शर्तें रखकर अब हम श्री ठाकुर जी की वरमाला करावें। एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय, सब सखी सहचरी जन की जय। अब महाराज वरमाला लेकर सब सखियां और श्री किशोरी जी आई और सबने खूब सुंदर गान किया है, क्योंकि भगवान झुके ही नहीं। सबने प्रार्थना की, अरे झुक जइयो तनक रघुवीर, किशोरी मोरी छोटी सी, झुक जइयो ललन रघुवीर, सिया मोरी छोटी सी। बड़ा प्यारा भाव है महाराज। सब सखियां कह रहे हैं कि भैया
ये सरकार आप झुक जाओ। क्यों? किशोरी जी बड़ी छोटी, कैसे इनका हाथ पहुंचेगा आपके गर्दन तक? अरे जयमाला लिए कब से है ठाड़ी, दुखन लागो शरीर, किशोरी मोरी छोटी सी झुक जइयो, ललन रघुवीर, सियाजू मोरी छोटी सी। और बड़ा प्यारा भाव। अंत में सब सखियों ने कहा भगवान झुके ही नहीं। पहले भगवान झुकने लगे थे, भगवान बड़े भोले वाले झुकने लगे। लक्ष्मण जी ने कहा कि भैया आप रघुवंशी होकर झुकेंगे। भगवान खड़े हो गए। तो सब सखियां कहती अरे तुम हो राम जी अयोध्या के राजा, और हम हैं जनक के गरीब, किशोरी मोरी छोटी सी। सब सखियों ने कहा हम बड़ी कोमल है, जो हम स्त्रियां हैं, और आप महाराज राजाधिराज हो, राजाधिराज पट्टाभिराम, आपके सामने किसकी क्या चले। हमारी प्रार्थना है महाराज झुक जाओ। झुक जइयो ललन रघुवीर, किशोरी मोरी छोटी सी। बड़ी प्रार्थना कर ली, भगवान माने नहीं। अब सखियों ने कहा कि आप प्रार्थना से तो मानते नहीं, ठीक है फिर आपको हम मना लेंगे। अब सखियों ने कहा कि चलो अपना वाला रंग इनको जरा दिखाया जाए, तभी मानेंगे। तो सखियों ने भगवान को गाली देना शुरू किया। अब सब सखियां भगवान का मजाक उड़ाने लग गई महाराज। अरे दुल्हा के रंग आसमानी, हाँ दुल्हा के रंग आसमानी, लली के रंग बादामी, दुल्हा के रंग आसमानी, लली के रंग बादामी। सब सखियों ने कहा कि महाराज देखो किस बात का इनमें घमंड है। अरे काला रंग है, हमारी किशोरी देखो कितनी गोरी, लली के रंग बादामी, आसमानी काला एकदम काले बादल के समान आपका रंग, और हमारी किशोरी इतनी गोरी, फिर भी आपको बेचारी वरमाला पहना रही। आप में किस बात का घमंड है महाराज? अरे काली काली जुल्फे और केश घुंघराले, कुसुम कली मन मानी, हाँ कुसुम कली मन मानी, लली के रंग बादामी, दुल्हा के रंग आसमानी, लली के रंग बादामी। बड़ा प्यारा भाव है। तो क्या कहती कि महाराज ये घमंड त्यागो और अपना वरमाला करवा लो, वरना ये भी रह जाएगी। और गोस्वामी जी ने एक बड़ी सुंदर चौपाई लिखी इसी प्रसंग में। गोस्वामी जी कहती गावही छवि अवलो की सहेली, गावही छवि अवलो की सहेली, और दिए जयमाल राम उर्मिली, दिए जयमाल राम उर्मिली, और मगन भई मिथिला ने लली के रंग बादामी। अरे दुल्हा के रंग आसमानी, लली के रंग बादामी। राम जी शर्मा गए, शर्म आई तो सिर झुका, और गावही छवि अवलो की सहेली, दिए जयमाल राम उर्मिली, मगन भई मिथिला लली के रंग बादामी। अरे दुल्हा के रंग आसमानी, लली के रंग बादामी। बड़ा प्यारा भाव है। एक भाव और भी प्राप्त होता है कि भगवान माने नहीं, तो सब सखियों ने युक्ति लगाई क्या किया जाए। तो एक सखी ने कहा कि ऐसा करते हैं कि इनको किसी और प्रकार मनाते हैं। तो एक सखी ने कहा कि सरकार हमारे मिथिला में जो जमीन पे पत्थर लगता है ना, वो भी इतना चमकता है कि इसमें अपना चेहरा दिख जाए। भगवान ने कहा ऐसा तो कोई पत्थर होता ही नहीं। तो उस सखी ने कहा नहीं प्रभु होता है, हमारे मिथिला में है, ये राजमहल में लगा हुआ, नीचे झुक कर देखो। तो भगवान ने कहा ऐसा कोई पत्थर नहीं होता। अरे मैंने सृष्टि बनाई है, मुझे नहीं पता होगा क्या? मेरी सृष्टि का मुझे नहीं पता होगा? सखियों ने कहा प्रभु आप बड़े भोले हो। अरे आप इतना काम करते हो, भूल गए होगे कहीं कुछ बना के, एक बार आप देखो तो सही नीचे सिर झुका के। महाराज भगवान ने कहा अच्छा ऐसा कौन सा पत्थर बना दिया हमने? जैसे ही सिर झुकाया तो श्री किशोरी जी ने जयमाला डाल दी, और महाराज अब तो दिव्य दंपति का विवाह हो गया है। सब लोग जय जयकार कर रहे हैं, देवता फूल बरसा रहे हैं। एक बार प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। उसके बाद जो है श्री जनक जी ने आगे अयोध्या जी में न्योता भेजा है कि अब बारात लेकर आपको आना है, और अयोध्या में सब तैयारियां हुई। अयोध्या जी में अब इतनी जल्दी महाराज सबको न्योता कैसे दें? भाई बेटे का विवाह है, सबको बुलाना भी है।
तो नारद जी वहां आए, नारद जी को कहा गया कि नारद जी आपसे प्रार्थना है, जरा आप बांट दो महाराज। ये पहले समय में कार्ड तो चलते नहीं थे, पहले समय में क्या होता था, कुछ पीले अक्षर लेकर एक व्यक्ति जाता था और देता था कि जी उनके पुत्र का विवाह है, आपको आना है। तो नारद जी ने कहा भाई ऐसा करो, आप मुझे अक्षत दे दो, मैं चला जाऊंगा। तो जनक दशरथ जी ने कहा ठीक है, 15-20 बोरी जो है चावल की इनको दे दो। नारद जी ने कहा बावरे हो गए हो क्या? अरे आपके कितने दोस्त हैं आपको पता है? देवराज इंद्र तक तो आपका मित्र है। तो अब देवराज इंद्र को बुलाऊंगा तो सब देवता आएंगे। 33 करोड़ तो देवी देवता हैं। 33 करोड़ देवी देवताओं को जब मैं न्योता देने जाऊंगा तो महाराज 15 बोरी चावल से क्या होगा? तो बोले फिर क्या करें? तो बोले ऐसा करो, जो जनकपुरी से चावल आए हैं ना वो दे दो। क्यों? क्योंकि वो जनकपुरी है, श्री किशोरी जी की धरती, और किशोरी जी साक्षात अन्नपूर्णा। अन्नपूर्णा के पास कभी अन्न की कमी हो सकती है, तो आप वो चावल मुझे दे दो, उसमें सबका हो जाएगा। तो थोड़े से एक मुट्ठी चावल लेकर नारद जी गए और सबको न्योता दे आए महाराज। देवता, गंधर्व, ऋषि, मुनि, कितना सबको न्योता देकर नारद जी आ गए। नारद जी तो नारद जी, तुरंत गए तुरंत आ गए। अब महाराज बारात सजी। ऐसी बारात क्या कहना, दो ही बारात हुई, या तो भगवान शंकर की बारात जो कि हम सुन चुके हैं, या फिर राम जी की बारात। तीसरी कोई बारात हुई नहीं महाराज संसार में। आप मिथिला जाएं, मिथिला वाले तो मानते ही नहीं और किसी का विवाह हुआ। वे कहते हैं महाराज विवाह हुआ तो हमारे ठाकुर जी का, हमारी किशोरी का हुआ, वरना कोई विवाह हुआ ही नहीं संसार में। ऐसा विवाह, मेरे राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। ना प्यारा भाव, ये श्री मामा जी का ही भाव है। वो कहते हैं कि महाराज राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। अच्छा, ये अजब बारात क्यों है? क्योंकि महाराज बारात वो होती है जिसमें दूल्हा हो और दूल्हे के सब परिवार के जन हो, बाराती हो। तो दूल्हा तो है नहीं, बिना दूल्हे के बारात चल रही है महाराज, और बड़ी अजब बारात है। कहते हैं कि राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली, चंदन रुचिर सुमंत सारथी, और नृप गुरुजन संग सुहात अवध से मिथिला चली। आगे आगे जो है सब ब्राह्मण है, गुरुजन है, और पीछे पीछे जो है श्री सुमंत्र जी और सब मंत्री आदि आ रहे हैं। राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली, हाथी घोड़ा रथ और पालकी, चढ़ी चढ़ी अवधि इतरात अवध से मिथिला चली। मेरे राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। कहते महाराज हाथी घोड़ा रथ और पालकी सब जा रहे हैं, और उन पे चढ़ के जो अवधपुरी के लोग हैं वे सब इतरा रहे हैं कि राम जी के बाराती है, कोई साधारण व्यक्ति थोड़ी महाराज, बड़े अभिमान से सब लोग जा रहे हैं। कहते कुछ लोगों के हाथ में तो माला है, जो आगे आगे संत जन गुरुजन चल रहे हैं उनके हाथ में माला, और कुछ लोगों के हाथ में भाला। हाथ में माला कुछ हाथ में भाला। क्यों महाराज? जो आगे आगे बाबा जी चल रहे हैं उनके हाथ में माला है और पास में चंदन। उनके पास तो कुछ है नहीं देने के लिए, ना कुछ करने के लिए। संत तो संत है, सदैव ही परिग्रह संग्रह से दूर रहते। हाथ में माला फाल में चंदन, सब दाढ़ी वाले दिखात अवध से मिथिला चली। मेरे राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। अब महाराज एक गांव में बारात पहुंची तो सब लोगों ने कहा भाई दशरथ जी जो है उनके पुत्र का विवाह है और उनकी बारात है। बोले ये कैसी बारात है जिसमें आगे आगे सब दाढ़ी वाले चल रहे हैं? कि दाढ़ी वाले साधु तो किसी बारात में जाते नहीं। साधु जो है वो साधु बना इसलिए है कि संसार से सब ये मोह छूट जाए, बारात का, विवाह का। और ये दाढ़ी वाले बाबा जी सबसे आगे घूम रहे हैं। क्यों? इसीलिए तो ये बारात अजब है कि जो कहीं किसी की बारात में नहीं जाते वो इनकी बारात में आते हैं, तो भगवान की बारात में आए।
सब संतों ने सोचा कि भाई वैसे तो हम बाबा जी बन गए, किसी की बारात में जाना शोभा तो नहीं देता, पर जिस काम के लिए बाबा जी बने अगर वो काम ही ना करे तो फिर बाबा जी बनना व्यर्थ हो जाएगा। भगवान के विवाह के लिए तो बाबा जी बने महाराज, चलो बारात में चलेंगे। इतने बाराती किंतु किसी को नहीं विवाह तिथि ज्ञात, अवध से मिथिला चली, मेरे राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। तो अब महाराज सब लोगों ने वहां पूछा कि आप लोग बारात लेकर जा रहे हो, कब है विवाह? अब कोई क्या जवाब दे महाराज, इतने बाराती हैं, किसी को यही नहीं पता कि कब विवाह होना है और कौन सी तिथि को विवाह होना है। सब लोग महाराज बैठे सोच रहे हैं अब क्या बतावें। तो कोई कहता है कि आप ऐसा करो, आगे जो बाबा जी चल रहे हैं आप उनसे पूछो। सब लोग आगे बाबा जी के पास पहुंचे, बोले आप तो संत हैं, महात्मा है, सब जानने वाले हैं, अंतर्यामी, तो आप बताइए कि कब है विवाह की तिथि, कब होगा विवाह? बाबा जी बोले कि देखो भैया ऐसा है, हम तो बाबा जी, हमें क्या पता, हमें क्या लेना किसी के विवाह से। हम तो बारात जा रही थी, हमने सोचा चलो बढ़िया खीर मालपुआ खाएंगे, तो हम भी आगे आके आ गए, तो हम तो इसलिए आगे खड़े, हमें कोई मतलब नहीं है। बाबा जी ने अपना बचाव इस प्रकार कर लिया। फिर वे बोले कि चलो पीछे जो लोग आ रहे हैं उनसे पूछो। पीछे लोगों से पूछा गया, पीछे वाले लोग बोले भैया हम तो बारात जा रही थी तो पीछे जुड़ गए, हमें क्या पता कब विवाह है, किसका विवाह है, तो आप आगे पूछो। सब लोग अपना अपना बचाव करते फिर रहे। तो जितने वो गांव वाले लोग थे उनको ये समझ आ गया कि इनको विवाह तिथि नहीं पता। बोले चलो कोई बात नहीं, आपको नहीं पता कि विवाह कब होगा, कोई बात नहीं, आप ये बता दो दूल्हा कहाँ है। अब महाराज और दुविधा, विवाह तिथि तो चलो बनाकर भी बोल देते कि जी अमुक दिन विवाह है, दूल्हा कहाँ से बनाए? तो महाराज हुआ क्या कि सबसे पहले जो पीछे लोग खड़े थे उनसे पूछा गया कि दूल्हा कहाँ है। अब कोई ऐसा कैसे कहे कि दूल्हा ही नहीं है बारात में, और बेइज्जती होगी। तो इसलिए उन्होंने कहा कि आप ऐसा कीजिए, आप जो आगे लोग आप उनसे पूछिए, आगे सब बाबा जी चल रहे हैं, उनको सब पता होता है कि दूल्हा कहाँ है और किसका विवाह है। हमने तो पहले ही बता दिया, हम तो बारात के साथ जुड़े थे, बारात जा रही थी, पीछे से हम जुड़ गए। तो जितने भी सब आगे बाबा जी लोग थे उनसे पूछा गया, तो बोले कि हमने तो पहले ही कहा था कि हम बाबा जी, हमें किसी के विवाह से क्या मतलब। तो महाराज जो बीच में आ रहे हैं ना, दशरथ जी, सुमंत्र जी और महर्षि वशिष्ठ, इनसे पूछो। क्यों? क्योंकि उनके पुत्र का विवाह है और महर्षि वशिष्ठ ही इस विवाह में मुख्य यजमान बने। वे आपको बताएंगे कि विवाह की तिथि कब है और विवाह का दूल्हा कौन। अब ये बात जो है गुरु जी के पास पहुंची, महर्षि वशिष्ठ के पास, तो दशरथ जी ने आकर कहा कि गुरुदेव ऐसी ऐसी बात है। सब लोग पूछ रहे हैं, जिस भी गांव में जाते हैं वहां सब लोग पूछते हैं कि विवाह की तिथि क्या है और दूल्हा कौन है। अब सबको क्या जवाब दिया जाए? तो महर्षि वशिष्ठ ने कहा कि देखो एक काम करते हैं, ऐसा करते हैं कि हम लोग भरत जी को दूल्हा बना देते हैं। क्यों? क्योंकि भरत राम ही की अनुहारी, भरत जी राम जी की तरह ही दिखते हैं, बिल्कुल सेम टू सेम दिखते हैं। तो भरत जी को दूल्हा बना दो और शत्रुघ्न जी जो है वे लक्ष्मण जी की जगह खड़े हो जाएंगे। तो दशरथ जी ने कहा कि गुरुदेव भरत को दूल्हा कैसे बना दे? बोले तुम चिंता मत करो, वहां जाके मैं भरत का भी विवाह करवाऊंगा। तो भरत का भी विवाह होगा और उनसे नहीं होगा जिनसे राम जी से होगा। जिनका विवाह राम जी से हो रहा है उनसे भरत का नहीं होगा, निश्चिंत हो जाओ, मेरी गारंटी, मैं कह रहा हूँ। गुरु जी ने कहा तो महाराज दशरथ जी ने अब उन्हें राजा बना दिया, मतलब भरत जी को दूल्हा बना दिया। अब यहाँ पर और एक प्रश्न खड़ा हुआ, भाई जब इतने लोग बारात में जा रहे हैं, किसी को पता ही नहीं विवाह की तिथि क्या है, विवाह का दिन क्या है, तो फिर तुम बारात में करने क्या जा रहे हो? तो कहते हैं मिथिला में बहु व्यंजन मिलेंगे, यहाँ मर गए सत्तू खास अवध में मिथिला चली, मेरे राम जी की अजब बारात
अवध से मिथिला चली। कहते महाराज बढ़िया बढ़िया व्यंजन खाएंगे। अब महाराज बारात पहुंची। बारात पहुंची तो सबने स्वागत किया और बहुत खूब जोरदार स्वागत हुआ है भगवान की बारात पर। देखो आई है राम बारात, नाचो गाओ री सखी द्वारे खड़ी बारात, नाचो गाओ री। और दुल्हा बने रघुनाथ, नाचो गाओ री। हाँ दुल्हा बने रघुनाथ, नाचो गाओ री। सखी आई रही बारात, नाचो गाओ री। सखी द्वारे खड़ी बारात, नाचो गाओ री। अब महाराज बहुत सुंदर यहाँ वर्णन आगे का मिलता है कि सब लोग जो है बड़े प्रसन्न है, भगवान का विवाह हुआ है। अब वो पूरा प्रसन्न तो यहाँ सुन पाना बहुत कठिन है। हम लोग कुछ दो तीन पद सुने। पहली बात तो सब सखियों ने भगवान को खूब गालियां दी। भगवान महाराज खड़े शर्मा रहे हैं। एक बार तो वरमाला हुई थी शर्त पूरी होने के लिए। अब जब दूसरी बार वरमाला हो रही, जो विवाह के लिए पूरा कार्यक्रम हो रहा है, उसमें महाराज भगवान खड़े शर्मा रहे हैं। तो सब सखियां भगवान को गाली देती। अरे छूटल लीलार पर पसीना हो लाल काहे, छूटल लीलार पर पसीना। सब सखियां कहती हैं अरे राम जी, आपकी माथे पर ही पसीना क्यों आ रहा है? क्या बात हो गई, क्यों घबरा रहे हो? छूटल लीलार पर पसीना हो लाल काहे, छूटल लीलार पर पसीना। लड़का सयान बुध नारी, नर नारी बस करके चल आयो, तान करके सीना गुलाल काहे, छूटल लीलार पर पसीना। कहते हैं महाराज सब नर नारी को वश में करके बड़ा सीना तान के आए थे आपके बाराती की, राम जी के बाराती। अब क्या हो गया, राम जी तो खुद ही घबरा रहे हैं। तो इस प्रकार सब सखियां व्यंग करती है भगवान के साथ। भगवान ने कहा भाई बड़ी गर्मी है इसलिए पसीना आ रहा है, ऐसा कोई हम ऐसा नहीं कि हम तुमसे डर गए। सब सखियों ने कहा कि झूठ मत बोलो, आप हमसे डर गए हो। भगवान बोले नहीं नहीं, अरे गर्मी बहुत है। सखियों ने कहा गर्मी, अरे शरद के प्रभात रहे और दोपहरिया, शरद के प्रभात और ना ही दोपहरिया, और ना ही रहे जेठ के महीना हो लाल काहे, छूटल लीलार पर पसीना। महाराज शरद की ऋतु है, इतनी ठंड पड़ रही है कि व्यक्ति ठिठुर रहा है ठंड से। ना ही दोपहर है, आपको पता नहीं कौन सी गर्मी लग रही है महाराज जो आपके लीलार पर पसीना छूट रहा है। छूटल लीलार पर पसीना हो लाल काहे, छूटल लीलार पर पसीना। इस प्रकार बहुत से व्यंग हुए हैं महाराज। उसके बाद फिर भगवान का जो विवाह हुआ विधिवत रूप से संपन्न हुआ तो सब लोगों ने महाराज बधाई गाई। आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। श्यामल श्यामल गौर गौर जोड़िया जहान हो, श्यामल श्यामल गौर गौर जोड़िया जहान रे। अखियां न देखनी सुनेरी नहीं कान ही, जुग जुग जोड़ी जीवे बेमिसाल सखिया, जुग जुग जीवे यह जोड़ी बेमिसाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। गगन मगन आज मगन धरतिया, गगन मगन आज मगन धरतिया,
देखी देखी दुल्हा जी के सांवरी सूरतिया, बाल वृद्ध नर नारी सब बेहाल सखिया, बाल वृद्ध नर नारी सब बेहाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, जो कराह लागी जोगी मुनि जप तप कईले। यानी कि सखियां कह रही हैं कि जिनके लिए योगी मुनि जप तप ध्यान करते हैं, सो मोरे अंगना में पहुना बन के अहिले। कहते हैं किशोरी जी की कृपा तो देखो, जिनको पाने के लिए लाखों लाखों साल योगी मुनि तपस्वी महात्मा इतना इतना तप करते हैं, ध्यान करते हैं, इतनी तपस्या करते हैं, फिर भी भगवान नहीं मिलते। वे भगवान किशोरी जी के नाते से हमारे यहाँ तो पहुना बन के आ गए, हमें तो कुछ करना ही नहीं पड़ा, हमारा संबंध तो ऐसे ही जुड़ गया किशोरी जी के नाते से। सो मोरे अंगना में पहुना बन के अहिले, आज लोढ़ा से सेकाई इनके गाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। बड़ा प्यारा भाव है महाराज। तब सखियों ने कहा आज तो लोढ़ा से इनके गालों से काई करें। लोढ़ा क्या होता है? एक पहले बहुत भारी पत्थर समझ लीजिए एक तरह से, जिससे मसाले पीसे जाते थे। तो हुआ क्या कि सब सखियों ने कहा कि प्रभु ऐसा है, कोहबर वन में आपको जाना है। कोहबर वन बहुत अंतरंग जो है लीला है, कोहबर लीला कहीं, कोहबर वन कहीं आपसे, या कोहबर कहीं। तो वहां पर क्या एक बहुत छोटा सुंदर सा बगीचा उन्होंने बनाया, जिसे कोहबर वन नाम दिया गया। हमारे बरसाना में भी है, तो राम लीला में भी ऐसा था। महाराज सबने कहा कि कोहबर के लिए प्रभु जाना है तो अंदर आपको प्रवेश करना है। अंदर पुरुषों का प्रवेश तो है नहीं, सब सखियों का प्रवेश है। आप 4 पुरुष हो गए क्योंकि चारों का विवाह हुआ है। तो ऐसा करो, हमारे कुल देवता को प्रणाम करो, थाली में हमारे कुल देवता है, प्रणाम करो। राम जी ने कहा भैया कर देते हैं, क्या बात हो गई। लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु आप बड़े भोले हो, अरे कुल देवता के नाम पे पता नहीं किसको प्रणाम करवा रहे हैं, इनको कहो कि जो कुल देवता है उनका चेहरा दिखाओ। तो भगवान ने कहा बात तो सही है, आप ऐसा कीजिए, ये जरा पर्दा हटा लीजिए, हम कुल देवता का चेहरा देख लें, प्रणाम कर देंगे। तो सखियों ने कहा नहीं, ये तो नहीं हटेगा, ये हमारे यहाँ की रीत है, कुल देवता को प्रणाम करना पड़ेगा। भगवान ने कहा कि ऐसे तो प्रणाम हम नहीं करेंगे, पता नहीं कौन है आपके कुल देवता। तो भरत जी ने दंडवत प्रणाम कर दिया। भरत जी ने देखा मेरे स्वामी बड़े दुविधा में हैं, तो भरत जी दंडवत होकर लेट गए। भरत जी तो महाराज भरत जी हैं। प्रणव प्रथम भरत के चरणा, जासु नेम व्रत जाई ना वरना। भरत जी का क्या कहना, दंडवत किया तो सब सखियां खिलखिलाकर हंसने लगी, बोली अरे ये हमारे कुल देवता नहीं है, ये तो हमारी किशोरी जी की चरण पादुका है, जिसको प्रणाम करने के लिए हम कह रहे थे। भरत जी ने फिर से दंडवत कर दिया। लक्ष्मण जी बोले भैया आपको बड़ा ये मर्यादा सूझ रही है। अरे महाराज यहाँ इज्जत की बात है, आप मर्यादा दिखा दिखाकर इज्जत की धज्जियां उड़ा रहे हो, अरे उठ जाओ महाराज। तो भरत जी बड़े बोले। भरत जी ने कहा कि भैया हमारे ठाकुर जी दुविधा में हो और हम तुम्हें देखते रहे, ऐसा भी ठीक नहीं। लक्ष्मण जी ने कहा ठीक है, आपका भाव भी अच्छा है, अब उठ जाओ, ये इज्जत की धज्जियां उड़ा देंगी, आ जाओ, अभी तो और बेइज्जती होगी। तो सब सखियों ने कहा कि देखो ऐसा है सरकार, जो आपके छोटे वाले भैया है ना, ये बहुत जो है बोलते हैं, बड़े खोटे हैं, छोटे हैं पर बड़े खोटे हैं, बहुत बोलते हैं। तो अब अगर इन्होंने कुछ बोला तो ये हमारे हाथ में लोढ़ा है, इससे ही हम उनके गाल पर मारेंगे, इससे हम उनके गालों को कूटेंगे, इसलिए इनको कहो कि अब ये शांत हो जाएं। महाराज लक्ष्मण जी शांत हो गए। लक्ष्मण जी बोले क्या बोलूं इनके सामने, बड़े बड़े दिग्गज मेरे सामने चुप हो जाते हैं, आज मैं इनके सामने चुप हो गया महाराज। तो जो श्री लक्ष्मण जी को भी चुप करा दे। ऐसे भी मिथिला की सखियां सबके भाव का
श्री ठाकुर जी ने सम्मान किया। अंदर जो है कोवर में बहुत सी लीलाएं हुई, वो लीलाएं तो हम लोग सुनने के अधिकारी नहीं, कि वो लीलाएं ऐसी जो कि पहले के समय में मिथिला में वो लीलाएं कैसे दिखाई जाती थी कि किसी एक व्यक्ति को कहा जाता था कि अगर आपको लीला देखनी तो आप इतने करोड़ नाम का जप करो, इतने करोड़ मंत्र राज का जप करो, उसके बाद फिर आप इतने समय इस प्रकार से रहो कि आप सात्विक भोजन लोगे, जमीन पे सोओगे, उसके बाद फिर बताओ कि आपको कैसा स्वप्न हो रहा है। तो जैसे आपको स्वप्न हो रहे हैं, अगर वो आपकी अनुभूतियां सही हैं तो महाराज फिर जो है आपको ये लीला दिखाई जाएगी। तो वो लीलाएं अभी हम लोग सुनने के अधिकारी नहीं है, इसलिए अब वो लीलाएं हम चर्चा नहीं करेंगे। एक लीला बड़ी सुंदर है, होरी की लीला, जिसमें तो क्या है कि भगवान का विवाह हो गया जानकी जी के साथ। तो सब सखियों ने कहा कि प्रभु अभी तो विवाह हुआ है, 1 महीने रुको। भगवान 1 महीने रुक गए। उसके बाद उन्होंने कहा कि प्रभु अभी तो त्योहार आ रहे हैं, तो 1 महीने और रुक जाओ। भगवान फिर रुक गए। तो ऐसे करते करते 1-1 महीना करके उन्होंने रोक लिया भगवान को बहुत। अब भगवान ने कहा देखो 1 साल हो गया है, 1 साल से हम यही हैं, हमें अयोध्या भी जाना है, अभी अयोध्या का भी सब काम है, तो अब हमें जाने दो। तो सब सखियों ने कहा प्रभु होली आ रही है, होली मनाकर जाना, बस उसके बाद फिर हम नहीं रोकेंगे, होली मना के जाना। भगवान ने कहा 1 साल हो गया। बोले क्या हो गया, 1 साल हो गया तो 1 महीना हो। महाराज अब होली में बहुत सुंदर बधाई गायन हुआ। होली में आए ससुरारी, सिया झुके साजन बला। होली में आए ससुरारी, किशोरी झुके साजन। बड़ा प्यारा भाव है, साजन बाहु साजन बाहु। ये जो है मिथिला की भाषा में तो शायद सबको समझ ना आई, तो सरल अर्थ भी हम रखते रहेंगे। बलाहुरी में आए ससुरारी, किशोरी झुके साजन। सब सखियां मिली बदर के लायक, नर से बनाए अब नारी। अब महाराज हुआ क्या कि होली में भगवान खेल रहे थे होली, तो सखियों ने कहा कि प्रभु मजा नहीं आ रहा है, कुछ अलग करेंगे। भगवान ने कहा भी क्या अलग करोगे आप? बोले ऐसा करो आप साड़ी पहन लो। भगवान ने कहा कि कैसी बात है, अरे हम आपके पहुना हैं, कुछ तो हमारी इज्जत करो, साड़ी पहन लो। फिर बात हुई, लक्ष्मण जी को बड़ा गुस्सा आया। लक्ष्मण जी ने कहा अरे शर्म आनी चाहिए तुम भगवान को ऐसी बात कह रही हो, साड़ी पहन। तुम जानती हो कौन है ये? अनंत अनंत कोटि ब्रह्मांड के स्वामी सर्वेश्वर परात्पर पर ब्रह्म, जिनके दृष्टि मात्र से, जिनकी एक नजर मात्र से काल थर-थर कांपने लग जाता है, माया जिनके इशारों पर नाचती, उन भगवान को तुम कहती हो साड़ी पहन लो? अरे कुछ तो शर्म करो। सखियों ने कहा कि देखो लगन भैया ऐसा है कि ये तो पहनेंगे साड़ी, और तुम्हारा काम भी हम तुम्हें बताते हैं कि तुम्हें क्या करना है। लक्ष्मण जी ने कहा मैं तो साड़ी पहनूंगा नहीं। बोले आपको साड़ी पहनने की आवश्यकता ही नहीं है, आपको उससे भी बड़ा काम बताएंगे, आप चिंता क्यों करते हो? लक्ष्मण जी ने कहा अच्छा बताओ। तो कहते सब सखियां मिली बदर के लायक, नर से बनाए अब नारी, किशोरी झुके साजन बलाहुरी में आए ससुरारी, सिया झुके साजन। कहते हैं कि चलो हमने तो साड़ी ठाकुर जी को पहना दी। अच्छा एक बात है, मैं काफी समय से देख रहा हूँ, बहुत से लोगों का ये कहना है कि रघुनाथ दास जी जो है पहली बार ऐसे पद भी गा रहे हैं जिनमें गालियां भी और ऐसी लीलाएं भी सुना रहे हैं। तो आपको आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये लीलाएं 5 बार हुई। 2 बार तो हमारी कथा में राम विवाह हुआ और 3 बार हमने अलग से राम विवाह किया। और आपको जानकर थोड़ी शर्म भी आएगी कि उस वक्त आप सब लोग सो रहे, लीलाएं तो हुई, पर क्या है कि एक भाव सबके मन में रहता है, अरे सुबह सुबह उठा नहीं जाता है, 5 बजे कथा का समय है, सुबह सुबह आ नहीं पाते। पर जो लोग आए हैं वे जानते हैं महाराज ये बड़ी प्यारी लीलाएं, हालांकि अभी 2-3 लीलाएं तो नहीं हो पाएंगी, बाद में कभी सुनेंगे। खैर हाँ, जिन लोगों ने पहली बार सुनी वे पहली बार उठे हैं तो प्रयास कीजिए कथा में रेगुलर रहिए, क्योंकि कथाओं में ऐसी चीजें होती रहती हैं और वो कब होकर निकल जाती हैं निंद्रा देवी पता नहीं लगने देती। खैर एक बार प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। खैर तो सब सखियों ने कहा कि देखो
भगवान तो बन गए नारी। और भगवान ने कहा कि अब हम क्या करें? बोले प्रभु नाचो। अरे भाई नारी बनाया है, नाचो। भगवान बोले ऐसे हम नहीं नाचते। अरे भाई रघुकुल के जो है युवराज हैं, ऐसे कैसे नाच लेंगे? बोले नहीं, नाचना तो देखो आपको पड़ेगा। हम आपको पूछ नहीं रहे हैं, हम आपको बता रहे हैं कि नाचना तो आपको पड़ेगा। भगवान ने कहा कि देखो भैया ऐसा है कि बिना गाने के कैसे नाचे? कोई गाए, कोई बढ़िया गाना चल रहा हो बढ़िया, तब नाचे। तो ना तो तुम्हारे पास रेडियो और ना ही कोई साउंड सिस्टम, तो नाचना कैंसिल है। बोले उसकी चिंता आप क्यों करते हो? अरे नख में सर झुमका पहराए। अब सबसे पहले तो भगवान को झुमका पहराया गया और कस के पहराए अब सारी। हाँ, कस के पहराए अब सारी। सिया झुके साजन बलाहोरी में आए ससुरारी। किशोरी झुके साजन। महाराज सखियों ने कहा कि प्रभु पहले तो आप साड़ी पहन लो। पहले तो जो है झुमका पहनाया, फिर जो है कस के भगवान को साड़ी पहना दी। उसके बाद अब भगवान के चेहरे पर लगाया गया गुलाल। अबीर गुलाल मुख पे लगाए अब, और तकी तकी मारी पिचकारी। किशोरी झुके साजन बलाहोरी में आए ससुरारी। सिया झुके साजन। महाराज बढ़िया कस के साड़ी पहनाई गई और फिर जो है पिचकारी से भगवान को नहलाया गया। खूब सुंदर रंगों से भगवान को नहलाया गया, जैसे किसी एक नवविवाहित कन्या को नहलाया जाता है। तो महाराज भगवान ने कहा देखो अब बहुत हो गया है आप लोगों का, अब हमें आप जाने दो। तो बोले कहाँ जाने दो? भगवान बोले देखो हम मर्यादा पुरुषोत्तम है। अरे मर्यादा पुरुषोत्तम से तुम ये सब काम करवाते हो, कैसा लगेगा समाज में जब ये बात फैलेगी? इसलिए आप देखेंगे जो राम रूप में रसोपासना है ना, बड़ी गुप्त है, वो सबको ज्ञात नहीं है। आप अगर किसी नए साधक को बताएंगे कि जी राम रूप में जो है 999 रास भगवान ने किए, ऐसी ऐसी लीलाएं, वो मानेंगे नहीं, क्योंकि ये बड़ी गुप्त है। ये जिस पर भगवान बड़ी कृपा कर देते हैं उसको सुनने मिलती। अब आप लोगों पर इतनी कृपा है, आपको सुनने मिली, और आपकी कृपा से मुझ दीनहीन को भी सुनने मिली। ये सबको नहीं मिलती है सुनने। तो भगवान ने कहा कि देखो हम मर्यादा पुरुषोत्तम है, हमारी ये लीलाएं बाहर जाएंगी, बड़ी बेइज्जती हो जाएगी, अब बंद हो जाओ। तो उन्होंने कहा प्रभु ऐसा है कि हमने कहा था आपको नाचना पड़ेगा, तो नाचना तो पड़ेगा। भगवान ने कहा मैंने पहले ही कहा था कि ना कोई नृत्य के लिए गाना है, ना कोई साज है, कैसे नाचे? बोले साज की चिंता आप मत करो, वो हम बजवा लेंगे। तो तीनों भैया को बुलाया गया। लक्ष्मण जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी ने कहा कि भैया तुम यहाँ जो है बेकार ही खड़े हो, कोई काम तो कर नहीं रहे, ऐसा करो एक एक साज सब लोग पकड़ लो और बजाओ। लक्ष्मण जी को महाराज बड़ा गुस्सा आ गया। लक्ष्मण जी ने कहा कि हम साज बजाएंगे? तो मिथिलानी ने कहा कि देखो भैया ऐसा है कि आपका अयोध्या तो है नहीं, तो मिथिला है, और अगर आप चाहते हो कि आपकी पत्नी उर्मिला आपके साथ जाए, अगर आपके मन में भाव है कि आप उर्मिला जी को अपने साथ ले जाओ, तो फिर तो साज बजा लो, नहीं तो भैया खड़े रहो, आपको किसने मना किया है? खड़े रहो, कोई बात नहीं, अपना ये घमंड लेके, क्योंकि साज तो देखो बजाना पड़ेगा। सखियों ने कहा कि हम जो भी कह रही हैं वो आपसे पूछ नहीं रही, वो आपको आज्ञा दी जा रही है कि आपको ऐसा करना है। वो चाहे आपके राम जी हो या चाहे आपको ये करना पड़ेगा। तो छुटका भैया से साज बजवायत, हाँ छुटका भैया से साज बजवायत, और उनको नचायब दे दे तारी। सिया झुके साजन बलाहोरी में आए ससुरारी। किशोरी झुके साजन। तो तीनों भाइयों को कहा कि तुम तो बजाओ साज। उन्होंने महाराज साज बजाया और भगवान को कहा कि प्रभु ऐसा है, जो साड़ी का पल्लू है इसको थोड़ा ऊपर ले लो और ताली बजाकर सब नचवा लेंगे। ऐसी सुंदर लीला कहाँ देखने को मिलेगी महाराज? अनंता अनंत कोटि ब्रह्मांड के स्वामी, जो वेद जिनको नेति नेति कहकर पुकारते, शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश, जाहि निरंतर गावे, जाहि अनादि अनंत अखंड अचेत अभेद सुवेद बतावे, वो भगवान आज इन सखियों के कहने पर नाच रहे, और जैसा भी कह रही है वैसा नाच रही। ये है प्रेम, ये किशोरी जी से संबंध की ताकत। उनका संबंध किशोरी जी से है, और मिथिला की गाली साधारण गाली नहीं। अगर कोई सोचे कि
ये तो हंसी मजाक में बात चल रही है। अरे मिथिला की गारी को गारी न समझो, गारी है वेदन का सार जी। अजी मिथिला, मिथिला की गारी साधारण नहीं। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, एक बड़ा सुंदर पद है, हालांकि ये भी हम 3-4 बार सुन चुके हैं। अब यहाँ ये पूरा पद तो मैं नहीं कह पाऊंगा क्योंकि मुझे निकलना है 7:30 बजे। ठीक, एक पंक्ति मैं आपको सुनाता हूँ, बड़ा अद्भुत पद। ये तो हो गई होली की लीला। उसके बाद जब भगवान कोबर में प्रवेश करते हैं तो वहां पर एक लीला हुई। भगवान बहुत धीरे धीरे चल रहे थे, तो सब सखियों ने भगवान को गालियां दी, मजाक उड़ाने लगी सब सखियां। पग धीरे कैसे दुल्हा धरत है सखी, पग धीरे कैसे दुल्हा धरत है सखी, चल धीरे जैसे कोलू के बरत है सखी। कहा कि ये दुल्हा धीरे धीरे कैसे चल रहे हैं, ऐसा लगता है मानो जैसे कोलू का बैल चलता हो। तो एक सखी ने कहा कि अरे तुम कैसी बात कर रही हो, तुम्हें बिल्कुल शर्म नहीं है। जो दामाद है, जो पहुना है, उन्हें बहुत सम्मान मिलता है सब जगह, और तुम इन्हें कोलू का बैल कह रही हो, ये तो बहुत गलत बात है। ऐसा तो कोई किसी को भी नहीं कहता है। तुम राजा धीराज पट्टाभिराम, जो अयोध्या के युवराज हैं, अयोध्या के युवराज मतलब पूरी पृथ्वी के युवराज, कहते हैं कि महाराज उनको तुम कह रही हो कोलू के बैल लग रहे हैं। देखिए, दिखने में तो ये गाली है, पर इस गाली का बहुत गहरा अर्थ है। क्यों? उस सखी ने समझाया कि देखो, जैसे कोलू का बैल है वो सरसों को पीसता है, उसी प्रकार ये जो है ना, ये साधारण मनुष्य तो है नहीं, ये भगवान है। ये प्रत्येक मनुष्य को 84 लाख के चक्कर में पीसते रहते हैं, तो इसलिए कोलू के बैल में और इनमें फर्क नहीं है। पग धीरे कैसे दुल्हा धरत है सखी, बड़ा प्यारा भाव है महाराज। अब ये जो पूरा पद है ये तो खैर 2-3 बार पहले हो चुका है, तो पुनः बहुत ज्यादा विस्तार नहीं करेंगे। कभी अवसर मिला प्रभु कृपा से पुनः तो पुनः सुनेंगे। अभी हम थोड़ा आगे बढ़े। तो इस प्रकार जो है खूब सुंदर लीलाएं हुई। एक बार प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, गोरी के रसिया की जय। बहुत सुंदर भाव, बाकी सब लोगों ने भी गाया। चिरजीवो गोरी के रसिया, चिरजीवो, चिरजीवो गोरी के रसिया, चिरजीवो, इत्यादि प्रकार से श्री अग्र स्वामी जी आदि अनेक जितने रसिकाचार्य हुए उन्होंने खूब सुंदर गान गाए। उसके बाद जो है महाराज भगवान पहुना की गलियों में विचरण करने पुनः निकले, और वहां पर भगवान बहुत तेज तेज चलने लगे। वहां भी सखियों ने खूब भगवान को गाली दी है कि राम जी आपका अयोध्या नहीं मिथिला है, आराम से चलो। तो ये भी बड़ा सुंदर एक पद है, पहुना धीरे चलो ससुराल गलियां, राघो धीरे चलो ये ससुराल गलियां। इस प्रकार से खूब सुंदर ये सब लीलाएं हुई। अब वाणी को ये विश्राम देते, केवल 2 मिनट प्रेम से हम लोग मानस जी की आरती करें, तो वाणी को विश्राम दें। एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। आरती श्री रामान जी, ललित ललित, आरती श्री रामान जी, कीरति ललित ललित सियति, रावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, वाल्मीकि विज्ञान विशारद, सनकादिशेष अनुसारद, वरणी पवन सुत कीर्ति। आरती श्री रामान जी की, कीरति कलित ललित सियति, गावत संतत शंभु